हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में अंकित पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अपन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, कीट द्वारा फसल की उपज खालिस्तान प्रतिशत कम हो जाती है। ठीक है, यदि आपकी खेत में कीट लग जाते हैं तो फसल की उपज कितने प्रतिशत कम कर देते हैं, ये हमारे से पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमको कीट द्वारा हानि होती है तो और किसके द्वारा हानि हमारी फसल को होती है, ताकि उसकी उपज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे पहले अपन देखें तो खरपतवार, ठीक है, वीड्स, ठीक है, इसके द्वारा भी क्या होती है सर, 45% फसल की उपज क्या हो सकती है, कम हो सकती है। उसके बाद हम देख लें तो कीट के द्वारा कितनी हो सकती है, 30% कीट के द्वारा हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या सर, तो बीमारियां, डिसीज, ठीक है, तो इसके कारण 20% फसल की उपज क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और बाकी अन्य जो कारण होते हैं उनकी वजह से 5% उपज क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, यदि खरपतवार होंगे तो कीट आएंगे, ठीक है, और यदि कीट आएंगे तो क्या होगी, बीमारी आएगी। ठीक है, इससे पहले कीट आए, बीमारियां आए, उससे पहले हमको किसको निपटा देना है, खरपतवारों को। ठीक है, तो खरपतवारों के लिए मार देंगे, ठीक है, तो वहां पर कीट नहीं आने वाले, क्योंकि खरपतवार कीटों का घर होता है। ठीक है, तो खरपतवार यदि नहीं होंगे तो कीट भी आने वाले नहीं है, और यदि कीट नहीं आएंगे तो भाई साहब बीमारी भी नहीं होगी। ठीक है, और बीमारी नहीं होगी तो हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, और फसल स्वस्थ रहेगी तो उपज अच्छी होगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम भारत के लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमको खरपतवारों को नियंत्रण प्रथम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा बी, 30%। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो ये अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है वो, ठीक है, कि निम्न में से, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछ रहे निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। तो साहब मध्य प्रदेश में कौन कौन स्थित है ये तो हमको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम देखें ऑप्शन में तो हम देखेंगे पापीगोड़ा। तो पापीगोड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है सर, ये जो है पहले कहाँ था, आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश जो है वो काय में बढ़ गया सर, आंध्र प्रदेश हो गया तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना जो है, ठीक है, वहां पर अब होता है कौन सा उद्यान, पापीगोड़ा। ठीक है, तो पापीगोड़ा राष्ट्रीय उद्यान पहले आंध्र प्रदेश में था, फिर आंध्र प्रदेश से अलग हुआ कौन, तेलंगाना। तेलंगाना में अब कहाँ पर है, तो पापीगोड़ा अब कहाँ पर है, तेलंगाना में है। ठीक है, उसके बाद क्या सर, तो इंतानकी। ठीक है, तो इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान सर कहाँ पर है, तो ये है नागालैंड में। कहाँ पर है, नागालैंड में। ठीक है, तो नागालैंड में कौन सा है, इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और अगला क्या है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन सा है, बोले राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये संजय राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हुआ, डमरू। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। स्क्रीन पर है वो है नॉर्मन ए बोरलांग। ठीक है, नॉर्मन ए बोरलांग का जन्म स्थान क्या है। ठीक है, तो भाई साहब नॉर्मन ए बोरलांग जो है इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 25 मार्च 1914 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में। अमेरिका मतलब यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, यूएसए में हुआ था। ठीक है, और इनको ही हरित क्रांति के जनक माना जाता है। हरित क्रांति के जनक माना जाता है किसे, तो हरित क्रांति के जनक माना जाता है एन ए बोरलांग। एन ए मतलब नॉर्मन अर्नेस्ट, क्या नाम है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग। ठीक है, इनका नाम है। इनको कृषि क्षेत्र में, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अमेरिका के देते हैं। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया एक और पुरस्कार है कौन सा, मेडल ऑफ फ्रीडम। मेडल ऑफ फ्रीडम इनको मिला हुआ है। ठीक है, मेडल ऑफ फ्रीडम। उसके बाद इनको 2006 में भारत का पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, तो पद्म विभूषण भारत का इनको कब मिला हुआ है, भारत में दिया गया 2006 में। ठीक है, इसके अलावा इनको एक और मिला हुआ है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल अवार्ड। ठीक है, तो नॉर्मली बोलना कि आपके सामने जन्म कुंडली निकाल के रख दी गई है। ठीक है, क्या है भैया,
इनका पूरा नाम नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग है। 25 मार्च 1914 को इनको क्या होता है, जन्म होता है। कहाँ पर होता है, अमेरिका में होता है। कहाँ पर होता है, अमेरिका में, ठीक है। और अमेरिका में होता है। उसके बाद ये हरित क्रांति क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जनक, ठीक है। तो इसको उनको 3 अवार्ड मिले, कहाँ के, एक तो नोबेल पुरस्कार मिला, दूसरा मेडल ऑफ फ्रीडम मिला, ठीक है। उसके बाद कांग्रेसन गोल्ड मेडल मिला, ठीक है। और उसके बाद 2006 में भारत ने इनको क्या दिया, पद्म विभूषण। क्या दिया, पद्म विभूषण दिया। कब दिया, 2006 में, ठीक है। तो ध्यान रहे इसका, ठीक है। और इनके यदि बात करें, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनका कार्य क्षेत्र क्या था, क्या था कार्य क्षेत्र, ये पैदा कहाँ पर हुए, तो ये हुए अमेरिका में, ठीक है। कहाँ पर हुए, अमेरिका में। और अमेरिका में कहाँ पर पैदा हुए, आईओवा प्रांत है। कौन सा, ठीक है। प्रांत मतलब होता है क्या, आपका राज्य, ठीक है। तो क्या, ओई गोवा, ठीक है। तो आई गोवा में इनका जन्म हुआ। और इनका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र मतलब जहां पर इन्होंने कार्य किया वो क्या था, मैक्सिको। क्या था, मैक्सिको। तो यदि क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाए कार्य क्षेत्र हो तो कौन होगा, मैक्सिको होगा। लेकिन जन्म स्थान आई गोवा कहाँ पर है, बोले अमेरिका में। कहाँ पर है, अमेरिका में। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ, अमेरिका हुआ। क्या हुआ, अमेरिका हुआ, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है क्वेश्चन, देखें। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हमको देखना है, यहाँ पर पहला दिया हुआ है सुनहरी क्रांति, ठीक है। किसका संबंध है, उद्यान से, तो ये सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। श्वेत क्रांति, इसका संबंध दूध उत्पादन से होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीली क्रांति, ठीक है। तो नीली क्रांति का जो संबंध होता है वो होता है आपका मछली पालन से। किससे होता है, मछली पालन से होता है, ठीक है। तो मछली पालन से होता है मतलब मछली से होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, गलत है। और हरित क्रांति के संबंध किससे होता है, कृषि से। मतलब हमारा यहाँ उत्तर क्या हुआ, सी। कौन हुआ उत्तर हमारा, सी, ठीक है। तो गलत उत्तर कौन सा है, नीली क्रांति संबंध मछली पालन से होता है, ना कि मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग से होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन है, भारत का कृषि शक्कर का प्याला कहा जाता है, ठीक है। भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि भारत में शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है, ठीक है। तो शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है, जहां पर गन्ने का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होगा, वहां पर ही क्या होगा, जो है उसको शक्कर का प्याला कहेंगे। तो मध्य प्रदेश में तो आप देखेंगे सोयाबीन ज्यादा उत्पादित होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको तो अपन कहेंगे ही नहीं शक्कर का प्याला, ठीक है। तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। बिहार में लीची ज्यादा उत्पादित होती है, ठीक है। तो लीची की बात करें, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तमिलनाडु में आप केले ले सकते हैं, तो केला प्रथम होता है यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन लगाते हैं, अपन गन्ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं भाई साहब, इसको कहते हैं हम शक्कर का प्याला। क्या कहते हैं, शक्कर का प्याला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक गन्ने की खेती होती है, साथ ही यहाँ पर सर्वाधिक शुगर मिल है, ठीक है। क्या है, शुगर मिल है। अकॉर्डिंग यदि हम बात करें एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लगभग बोलेंगे 100 से अधिक मिले यहाँ पर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे से पूछ रहा है कि मसालों को बागान कहा जाता है, ठीक है। मसालों को बागान किस राज्य को कहा जाता है, ठीक है। बागान का मतलब होता है जहाँ पर अलग तरह तरह के, ठीक है, अलग प्रकार के या अलग अलग वैरायटीज पाई जाएगी किसकी, मसाले की, वहीं पर वो क्या होगा, बागान होगा। तो ऐसा ही एक राज्य है केरल। कौन सा राज्य है, केरल, ठीक है। केरल एक ऐसा राज्य जिसमें मसाले कई प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। तो मसाले, कई प्रकार के मसाले वहाँ पर पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के मसाले वहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब मसालों की जो वैरायटी होती है बहुत सारी होती है वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमने कहा क्या, मसालों का बागान। लेकिन मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना, मसाला उत्पादन में अग्रणी या प्रथम राज्य जो है, ठीक है, वो कौन है, वो राजस्थान है। कौन है, राजस्थान, ठीक है। तो ध्यान रहे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, केरल। जबकि यदि पूछ ले उत्पादन में अग्रणी तो कौन है, राजस्थान। कौन है भैया, राजस्थान, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है भाई साहब, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको
बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम सभी लोग लौंग खाते हैं। ठीक है, तो लौंग हम बहुत प्रसिद्ध भी है। ठीक है, हम इसको मसाले औषधि दोनों प्रकार से यूज लेते हैं। ठीक है, गाढ़ा बनाने में आजकल कोरोना जब हुआ था तो गाढ़ा बनाने में इसका बहुत उपयोग किया गया। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि भाई जो लौंग होता है, ठीक है, वो मिलता कहाँ से हमको। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे तो लौंग जो है हमको मिलता है सदाबहार वृक्ष, सदाबहार वृक्ष। ठीक है, कैसे वृक्ष से? सदाबहार वृक्ष। और इसकी जो शुष्क पुष्प कलिका होती है, ठीक है, शुष्क पुष्प कलिका होती है। ठीक है, तो शुष्क पुष्प कलिका ही कहलाती है क्या? लौंग। क्या कहलाती है? लौंग कहलाती है इसकी शुष्क कलिका। ठीक है, तो शुष्क कलिका अपन इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शुष्क पुष्प कलिका इसकी क्या कहलाती है भैया? इसकी कहलाती है लौंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछता है कि ये जो लौंग है, ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष का नाम क्या है? तो यूजीनिया। क्या नाम है? यूजीनिया। ठीक है, ध्यान रहे नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्या नाम है भैया? यूजीनिया कैरियो। ठीक है, यूजीनिया कैरियो। ठीक है, यूजीनिया कैरियोफाइलेटा। तो क्या नाम है भैया? यूजेनियो कैरियोफाइलेटा। इस नाम को अपने को याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा उत्तर यहाँ पर क्या हुआ? पुष्प। ठीक है, वो है क्वेश्चन, आप ध्यान से इसको देखें, है ना। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? IIHRNP लखनऊ से विकसित अमरूद की उन्नतशील प्रजाति कौन सी? ठीक है, तो IIHRNP हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि IIHP क्या है। ठीक है, तो I मतलब इंडियन। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेस, और ये है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये लखनऊ में स्थित है भैया। इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेस। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेस। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। अब हमको पूछा गया कि यहाँ से एक विकसित वैरायटी है, वो कौन सी है जो उन्नतशील है। ठीक है, और ध्यान रहे यहाँ से जो वैरायटी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ये उन्नतशील भी है और व्यापारिक लिए मतलब कमर्शियल। ठीक है, व्यापारिक रूप से बहुत अच्छी है। ठीक है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो कमर्शियल खेती के लिए अमरूद की हम इस किस्म की सलाह देते हैं। तो अगला जो है क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन में पूछ हमारे से रहा है कि ये बनारसी है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या बनारसी अमरूद की किस्म नहीं है? बिल्कुल है भैया, है ना। तो बनारसी अमरूद की किस्म है, लेकिन यहाँ से विकसित नहीं है। ठीक है, दूसरा कंचन। तो कंचन है आंवला की किस्म। किसकी किस्म है? आंवला की। और हमारा से क्या पूछ रहा है सर? हमारा से क्या पूछ रहा है? अमरूद। क्या पूछ रहा है? अमरूद। ललित किस्म क्या है? हाँ, ये अमरूद की किस्म है। ये कहाँ से विकसित है सर? IIHRNP से विकसित है। मतलब उत्तर हमारा क्या हुआ? सी। लंगड़ा किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिए जो बनारसी है, ठीक है, एक तो ये बनारसी अमरूद की है। कहाँ की? अमरूद की किस्म भी है। कौन? बनारसी। दूसरा बोला जाता है कि बनारसी आंवले की किस्म भी होती है। ठीक है, तो आंवले की किस्म भी एक बनारसी है और अमरूद की किस्म भी बनारसी है। ये जो बनारसी है इसका जो खेती होता है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है। ठीक है, उधर इसकी खेती होती है इस वाली किस्म की अधिक। ठीक, कौन सी? अमरूद की बनारसी किस्म की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये खत्म होता है।